हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सुमोद साइंस। और जैसे मैंने अपनी पूरी सीरीज़ चलाने की कोशिश की है, क्लास इंटर फिजिक्स के लैब प्रैक्टिकल्स के सभी एक्सपेरिमेंट्स को जो सेक्शन ए और सेक्शन बी के अंदर आपके आते हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। और उनके वाइवा को साथ में लेते हुए कि आप वहाँ पर जाएंगे तो करेंगे क्या, और दूसरा वाइवा जो एग्जामिनर आएगा एक्सटर्नल आपका, आप उसको क्या वाइवा देंगे, वो सारा इसमें इंक्लूड किया है। मैंने सोचा सब एक साथ आपको मिल जाए, वो बहुत बेहतर होता है। सो इट्स प्रेजेंटेड बाय महिमा द्विवेदी, मीन्स मी। ओके, सो इससे पहले अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी चैनल पर आए तो मैं आपको बता दूं कि मैंने मीटर ब्रिज के दोनों जो आपके प्रैक्टिकल्स थे, जो कि एक्सपेरिमेंट्स थे, जो कि दोनों ही मैंने अपलोड कर दिए हैं मीटर ब्रिज से जुड़े। और उसका वाइवा क्या क्या होगा वो भी मैंने आपको वहाँ पर, एक अननोन रेजिस्टेंस निकालने वाला जो आपका पहला प्रैक्टिकल मीटर ब्रिज से जुड़ा हुआ था, और दूसरा जो आपका जो आप वेरीफाई कर रहे थे लॉ कॉम्बिनेशन सीरीज और पैरेलल वाला, दोनों ही कर दिए हैं। तीसरा जो प्रैक्टिकल मैं यहाँ आपको बताने वाली हूँ वो थर्ड है पोटेंशियोमीटर से जुड़ा हुआ। तो पोटेंशियोमीटर की भी अगर आप बात करें तो दो प्रैक्टिकल्स हैं आपके, ठीक है। अब पोटेंशियोमीटर में जो दो प्रैक्टिकल्स है, एक ये है जहाँ आप ईएमएफ को कंपेयर करते हैं दो प्राइमरी सेल्स के, और दूसरा आप क्या करते हो कि इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हो। तो आपको मैं बता दूं, अभी मैं यहाँ पर आपको सिर्फ ये वाला प्रैक्टिकल बताऊंगी एक्सपेरिमेंट 3 से जुड़ा हुआ, और वाइवा जो है वो मैं दोनों का आपको बताऊंगी। इसमें जो नेक्स्ट वीडियो डालूंगी उन दोनों का ही बता दूंगी, और जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो दोनों मैं आज ही वीडियो अपलोड कर दूंगी, ठीक है। और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है जहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस वाला आप कैसे करोगे वो बता दूंगी, ठीक है। तो कोशिश करूंगी मैं आज ही ये तीनों वीडियोस अपलोड कर दूं ताकि आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाए, क्योंकि प्रैक्टिकल्स नज़दीक हैं। और जिसके थोड़े लेट है वो मुझे कमेंट करके बताए कि कब है, ताकि मैं सारी वीडियोस अपलोड कर पाऊँ, ठीक है। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो आपका एम है वो ये है कि कंपेयर करना है आपको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को, यानी ईएमएफ को, दो गिवन प्राइमरी सेल्स को पोटेंशियोमीटर की मदद से, ठीक है। ईएमएफ आप जानते हैं कि हर सेल का अपना एक ईएमएफ होता है। तो दो प्राइमरी सेल्स लिए होंगे कि किसका ज़्यादा किसका कम, इसके हम कंपेयर करते हैं। कुल मिला के हम रेशियो निकालते हैं E1/E2, एक प्राइमरी सेल और दूसरे प्राइमरी सेल में कंपैरिजन करते हैं कौन बड़ा कौन छोटा है। एपरेटस आपको वहाँ चाहिए होंगे। सबसे पहले आप एम होगा आपका, और उसके बाद आपको एक आपको एपरेटस रिक्वायरमेंट होगी। देखिए, सबसे पहले तो आपसे एग्जामिनर यही पूछेगा कि बेटा आप कर क्या रहे हो। सो आप यही बताओगे कि सर आई एम कंपेयरिंग द ईएमएफ ऑफ द टू गिवन प्राइमरी सेल्स यूजिंग द पोटेंशियोमीटर। सिर्फ इतनी सी बात करके आप रुक जाओगे। फिर आपसे पूछेगा कि क्या क्या एपरेटस आपके रिक्वायरमेंट है। तो आपको पता है, देखिए, एक आपका पोटेंशियोमीटर लगता है जो कि होता ही है पोटेंशियोमीटर पूरा। मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ। एक देखिए आपका ये पूरा पोटेंशियोमीटर होता है, ठीक। उसके अलावा अगर आप बात करें तो यहाँ जितने भी चीज़ें दी हुई हैं, डेनियल सेल, रियोस्टेट, सैंड पेपर, प्लग की, यहाँ दो वे की भी होती है। लेक्लांचे सेल और डेनियल सेल वो दो प्राइमरी सेल हैं जिनका आप ईएमएफ निकालने वाले हो। रेजिस्टेंस बॉक्स, गैल्वेनोमीटर, जॉकी, सेकेंडरी सेल, एक सेल जिसमें हम यूज़ करते हैं जैसे एलिमिनेटर, बैटरी वगैरह, और एमीटर यहाँ हमें रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। फॉर्मूला पूछेगी बेटा आप कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये आपको वहाँ लिखना होगा आपकी कॉपी पे, E1/E2 = L1/L2। दूसरी बात करें, फिर आपको एक सर्किट डायग्राम बनाना होगा। तो ये वो सर्किट डायग्राम है जो आपको वहाँ पर बनाना होगा, ठीक है। चिंता मत करिए, मैं सब एक्सप्लेन करूँगी, ठीक। अब बात कर लेते हैं आपकी कि यहाँ पर आपको सबसे पहले करने होंगे कनेक्शंस। सो मैं पोटेंशियोमीटर अगर आपको बता दूँ तो ये आपका पोटेंशियोमीटर होता है, जो आपका मेन एपरेटस है। एक आप एक्सटर्नल बैटरी लगाते हैं, लेक्लांचर, डेनियल के अलावा जो आप बैटरी लगाते हैं वो ऐसी कुछ टाइप की आपकी बैटरी होती है, या कोई भी बैटरी हो सकती है। एक गैल्वेनोमीटर जो कुछ ऐसा दिखता है, आपके यहाँ थोड़ा डिफर हो सकता है। लेक्लांची और डेनियल सेल के बारे में भी आपसे वो पूछ सकता है। तो मैंने यहाँ लेक्लांची और डेनियल सेल्स में क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है, क्या लगा होता है, किसकी रॉड होती है, किसमें जिंक रॉड होती है, किसमें कार्बन रॉड होती है, ये एक बार पढ़ के जरूर चले जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो एक आपकी जॉकी होती है यहाँ पर, और ये 2 वे की है, ठीक है। आपके यहाँ ये 2 वे की यूज होती होगी, ठीक है। इसका क्यों इस्तेमाल है भी बताएंगे। एक रेजिस्टेंस बॉक्स इस्तेमाल होता है, ठीक। अब बात कर लेते हैं कि आपको सबसे पहले कनेक्शन करना मैं आपको बता दूं कि कैसे करोगे वहाँ पर, अगर बिल्कुल नए हो। और बाकी अगर किया होगा तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको आता है तो। नेक्स्ट देखिए, सबसे पहले अगर आप देखो तो यहाँ पर आपका एक ए पॉइंट होता है, ये वाले सर्किट से मिलाना। ये जो ए पॉइंट है, ठीक है, सर्किट डायग्राम, वहाँ पर जो आपका मेन जो एपरेटस होगा हमेशा स्केल के पास ए पॉइंट होगा। यहाँ पर थोड़ा सा डिफर है, तो आप उसको ऊपर और नीचे भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप बहुत गौर करो तो देखिए,
ये आपकी वो बैटरी है जो एक्सटर्नल बैटरी है, ठीक है, जो आपने एक्सटर्नली लगाई हुई है। E1 और E2 वो बैटरीज हैं जो लेक्लांचे और डेनियल सेल्स में मानी जाएंगी, ठीक है। कनेक्शन आपको सब इकट्ठे करने हैं। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले ए पॉइंट पर गौर करो, तो आपको जो आपकी एक्सटर्नल बैटरी है वो उसका प्लस जो आपकी E1 और E2 यानी डेनियल सेल और जो आपके लेक्लांचे सेल है उन दोनों को भी उठाकर जोड़ देना है ए से यही तीन जुड़े हैं तो उठाकर उनका प्लस 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 उठा के जोड़ दो, ठीक है। तो यही आपको करना है। ये देखिए तो हमने क्या किया, बैटरी का प्लस उठाया वो एमीटर से जोड़ा, लेक्लांचे सेल का पॉजिटिव उठाया ये जोड़ा, और ये रहा डेनियल सेल और डेनियल सेल का उठा के जोड़ दिया। ये तीन ही तो कनेक्शन किए, इसको देखकर बिल्कुल सही किए, ठीक है। उसके बाद आप क्या करो कि जो ये निगेटिव वाला है, ठीक है, ये जो निगेटिव वाला आपका है, ठीक, इसको 1 और निगेटिव वाले को 2 का मतलब है, मैं आपको यहाँ बताती हूँ। सॉरी, जो भी निगेटिव है इनका निगेटिव और डेनियल सेल का जो निगेटिव है वो देखिए जो 2 वे है उसके ए से और 2 वे वाले के बी से। एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको 2 वे वाली पर लेके चलती हूँ, ठीक। यहाँ देखिए ये मैंने ए बताया, ये होगा वो बी और ये है वो सी, कॉमन पॉइंट, ठीक है। देखिए कॉमन पॉइंट से क्या होगा कि जब आप एक की निकालोगे तो वहां पर क्या होगा कि सिर्फ वो सेल इंक्लूडेड होगा जो सेल हमारा E1 है, और जब आप ये वाली की निकाल दोगे और इसको टाइटली कर दोगे तो आपके सर्किट में E2 इंक्लूडेड है, अब E1 काम नहीं कर रहा है। लगाना इकट्ठे होता है इसलिए बता रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो ये आपको दिया रहता है इसमें आपको कनेक्ट करना है ए में निगेटिव वाला। अगर आप लेक्लांचे सेल लगा रहे हो तो आप लेक्लांचे सेल, देखते हैं सर्किट में कौन सा लगा है। तो सबसे पहले लेक्लांचे सेल का निगेटिव ए वाले में लगा है तो आप उठाओगे लेक्लांचे सेल का निगेटिव और इस ए वाले में लगा दोगे, ठीक। वैसे ही क्या करोगे कि आप डेनियल सेल का उठाओगे निगेटिव, ठीक, ये डेनियल सेल का निगेटिव आप उठाओगे, ये रहा डेनियल सेल का निगेटिव, वो बी वाले में जोड़ दोगे। अब जो सी वाला है, जो बीच वाला, सी वाला जो बीच वाला है उसको आप रेजिस्टेंस बॉक्स के एक साइड से, और रेजिस्टेंस बॉक्स में 2 लगे होते हैं कनेक्शन, दूसरा वाला आपको गैल्वेनोमीटर के उठाकर पॉजिटिव से जोड़ देना है, ठीक है। तो यही आपको काम करना है। यहाँ पर देखिए कि उठाकर ये सी वाला जो कॉमन होगा उसको उठा के रेजिस्टेंस बॉक्स के, मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर मान लिया आपने जोड़ दिया, दूसरा वाला उठाओगे और गैल्वेनोमीटर के पॉजिटिव वाले में उठाकर जोड़ दोगे। जैसे गैल्वेनोमीटर का मैं आपको बताऊं तो ऐसा होता है पॉजिटिव, ठीक। निगेटिव वाला जो उठाओगे वो कनेक्शन आप किससे करोगे, गैल्वेनोमीटर के जॉकी से जाकर कनेक्ट करोगे, ठीक है। तो इतना कनेक्शन आपका हो गया। अब आपको क्या करना है कि ये जो बी पॉइंट आपको दिया होता है, ठीक, यहाँ पर उठाकर अगर बात करें तो यहाँ पर आपको ये बी पॉइंट दिया होता है, ये ए पॉइंट आपका होता है और फिर आपका ये बी पॉइंट होता है, ठीक। अब बी पॉइंट से आपको कनेक्शन करने हैं तो यहाँ देखिए कि अगर बी पॉइंट की बात करें तो बी जो है वो रियोस्टेट से लगा होता है और रियोस्टेट का दूसरा एंड एमीटर से लगा होता है, ठीक। तो जो बी पॉइंट है उसको हमने क्या किया, ये आपका बी पॉइंट है, ठीक। तो बी पॉइंट को सबसे पहले हमने क्या किया कि की से, एक वन वे की भी होती है जो आपने मीटर ब्रिज में भी इस्तेमाल की है, ठीक है। एक वन वे की इसलिए ताकि करंट जो हमारी जाएगी वो कम से कम, हम सर्किट अगर क्लोज कर देते हैं तो वो नहीं जाएगी, ठीक है। लंबे समय तक हमें करंट नहीं फ्लो करने देते, तो एक की को यहाँ जोड़ देते हैं और दूसरे की को उठा के रियोस्टेट का एक ऊपर वाला एक आपको मिलता है कनेक्शन देने के लिए, वहाँ करेंगे, ठीक है। और नीचे वाले कनेक्शन को आप क्या करोगे, एमीटर के पॉजिटिव से जोड़ दोगे। यहाँ अगर मैं दिखाऊं, देखिए इन्होंने की बाद में लगाई है, आप की को थोड़ा उधर कर दो और एमीटर को इधर कर दो, ठीक। तो ऐसे समझ लो आप, ठीक। तो कनेक्शन में आप की को इधर कर दो, ये रहा आपका की, और ये हटा दो यहाँ से। तो देखिए रियोस्टेट का एक एंड आपने की से जोड़ा हुआ है, सॉरी यहाँ पर ऐसा कुछ किया इन्होंने कि ये की, देखिए थोड़ा कनेक्शन दूसरी बुक का है तो आप थोड़ा सा कर सकते हैं कि की का एक कनेक्शन ऐसे कि ये की यहाँ से हटा दो और दूसरे की का कनेक्शन रियोस्टेट से करना है, ठीक। फिर रियोस्टेट के बाद रियोस्टेट का जो दूसरा एंड है उसको पॉजिटिव से किया है और निगेटिव एंड को देखेगा तो बैटरी के निगेटिव से जोड़ा होगा, ठीक। तो देखिए एमीटर के निगेटिव एंड को बैटरी के निगेटिव से जोड़ दिया है। अब आप देखो सभी तार नीले नीले हो गए और हमारा पूरा कनेक्शन हो चुका है, ठीक है। कनेक्शन ना अगर समझ में आए दोबारा से आप रिपीट पे देख लीजिएगा वीडियो को। तो ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूँ। कनेक्शन जितना ज़्यादा आप बढ़िया करोगे उतनी अच्छी आपकी रीडिंग आएगी, ठीक है। और आपको पता तो एटलीस्ट होना ही चाहिए कनेक्शन, ठीक। अब बात कर लेते हैं कि जैसे ही ये होगा तो आप सबसे पहले यही काम यहाँ पर भी करोगे, जैसा आपने मीटर ब्रिज में किया था कनेक्शन चेक करने के लिए। आप क्या करो
कि उठाओ और ऊपर वाला जो वायर है कहीं पे भी जॉकी को उसको लगाओ, तो गैल्वेनोमीटर जो आपका है वो एक साइड डिफ्लेक्शन देगा, ठीक है, एक साइड डिफ्लेक्शन देगा। फिर नीचे वाले वायर में जो है सबसे नीचे वाला वायर उसको उठाओ और उसमें से कहीं पर भी जॉकी को रखो और वो दूसरी तरफ डिफ्लेक्शन देना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो आपने वायर बिल्कुल सही जगह कनेक्शन किया हुआ है, और नहीं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कनेक्शन को चेक करिए, ठीक है। तो ये हो गए आपके कनेक्शंस। और अब आपको करना क्या है, ये प्रोसीजर पूरा उसी पर है, ठीक है। तो अब आपको सबसे पहले ऑब्जर्वेशन टेबल पे आ जाना है, ये आपको अपनी कॉपी पे बनानी होगी जो आपकी एग्जाम कॉपी होगी। अब देखिए यहाँ लिखा है, बहुत आसान प्रैक्टिकल है, ठीक है। L1 फॉर लेक्लांचे सेल और L2 फॉर डेनियल सेल, यानी कि जब लेक्लांचे सेल आपका इन होगा तब आप यहाँ रीडिंग उसकी लिखेंगे। यहाँ नल पॉइंट आता है। अब यहाँ होता क्या है मैं आपको बता दूं, सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं, ज़्यादा अच्छा समझ में आए। ये मान लीजिए कनेक्शन आपके सब आपने लगा लिए, तो करना क्या होता है आपको कि यहाँ से शुरू करना होता है अपनी जॉकी को। देखिए ज़्यादा स्लाइड नहीं करानी होती है, जो जॉकी होती है कोशिश करने से टच 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 कराते हुए आप देखो कि गैल्वेनोमीटर जो आपका है वो आपको कहाँ पर नल पॉइंट दे रहा है, यानी कि जहाँ पर वो ना ऐसे जा रहा ना ऐसे जा रहा, बिल्कुल बीच में खड़ा हो जा रहा है जीरो पे आके, ठीक है। तो ऐसा 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 करते हुए जब आपने सबसे पहले आपको इन करना है, इन ये तो भूल ही गए कि इन करना है, तो आप क्या करोगे, अगर आपने ए वाला हटा दिया, ए वाला हटाने का मतलब है कि आपकी जो की है वो आपने लेक्लांचे सेल को इन रखा हुआ है, ठीक है। लेक्लांचे सेल आपका क्या है, इन पर है, ठीक। तो लेक्लांचे सेल की आप रीडिंग ले रहे हो, यानी अभी कनेक्शन में आपका जो डेनियल सेल है वो आउट है, ठीक है। तो अब लेक्लांचे सेल की रीडिंग के लिए आप जॉकी उठाओगे और उसके बाद ऐसे 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 आप पॉइंट लगाते 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 आपको दिखा ये वो पॉइंट है, ठीक है। आपको लगा ये वो पॉइंट है भैया जहां पर गैल्वेनोमीटर ने बढ़िया सा जो है हमें जीरो डिफ्लेक्शन, यानी कि नल पॉइंट है ये हमारा, ठीक। तो अब आपको रीडिंग पढ़नी है, तो रीडिंग पढ़ने के लिए भी मैं आपको बता दूं कि आप रीडिंग पढ़ोगे कैसे, ठीक। अगर यहाँ से शुरू करें, वैसे तो ए पॉइंट वहाँ से होता है, तो आपको आपके लिए चलिए ए पॉइंट हम यहाँ भी बता देते हैं, क्योंकि आपकी मोस्टली जो स्कूल में मिलता है वो ए पॉइंट और बी पॉइंट ऐसे मिलता है, ठीक। तो अगर ये मान लीजिए ए पॉइंट है तो आपने यहाँ से शुरू किया था, तो आप देखिए नीचे वाली जो स्केल होगी वो इस वाले के लिए है 0 से लेके 100। फिर आपको क्या करना है, यहाँ से आना होता है आपको ये इधर तरफ से, तो अब आपकी ऊपर वाली रीडिंग होती है, ठीक है। ऊपर वाली से आपको, तो मान लीजिए आपका नल पॉइंट यहाँ आया था, तो आप 100 यहाँ चल चुके हो, और उसके बाद जब यहाँ चलोगे तो 100 के बाद इधर चले हो ना, इधर इधर कितना चले हो, इधर चले हो 60, ठीक है। तो ये 160 सेंटीमीटर रीडिंग हो जाती। लेकिन अगर आपका जैसे, तो आप ऐसा बोलोगे कि ऑड के लिए नीचे वाली रीडिंग और इवन के लिए ऊपर वाली से स्केल से पढ़ना है हमें, ठीक है। तो यहाँ हर बार ऐसे करो, क्योंकि कई आपके पास वो होते हैं, तो ऑड के लिए ज़्यादातर केस होता है कि ऑड के लिए आपको नीचे वाली रीडिंग पढ़नी होती है, नीचे वाली स्केल पढ़नी होती है, और इवन के लिए आपको ऊपर वाली, ठीक है। ये आपको चेक भी कर लेना है वहाँ पर जाकर, मैंने आपको बता भी दिया कि कैसे आप चेक करोगे वहाँ पर कि किस तरफ जाना है। आप इस तरफ जाने के बाद फिर इस तरफ आए हो तो फिर ये वाली रीडिंग, फिर इस तरफ आए हो तो फिर ये वाली स्केल, फिर इस तरफ आए हो तो ये वाली स्केल, ठीक है। तो इस तरह आप रीडिंग को वहाँ पर नोट डाउन कर लोगे, ठीक। तो सपोज करिए कि यहाँ पर आपकी रीडिंग आई, तो हमें क्या बोलना होगा कि हम यहाँ से चले थे फिर यहाँ आए, अगर ये ए पॉइंट था तब, ठीक है। तो आप यहाँ पर आ गए तो आप ऐसा कहोगे कि 100 चले फिर इधर चले थे तो 180 है, ठीक है। 100 और फिर इधर चले 180, ठीक है। इस तरह से आप रीडिंग फर्स्ट वाली मान लीजिए आपने ले ली, तो अब यहाँ जाकर क्या करोगे, ऑब्जर्वेशन टेबल में आप लिखोगे यहाँ पर कि 180 सेंटीमीटर जो है हमारा, सेंटीमीटर में ही है तो 180 सेंटीमीटर, चाहे लिख लो चाहे ऐसे कर लो कि ये फर्स्ट रीडिंग हो गई। अब क्या करना है, आपको उठाना है और डेनियल सेल को इंक्लूड करने के लिए ये वाली की जो लगाई थी वो ए में वापस लगा दोगे, और उसके बाद बी वाली की हटा दोगे, ठीक है। अब बी वाली की हटा दोगे तो अब डेनियल सेल आपका इंक्लूडेड है और लेक्लांचे सेल नहीं। अब जो रीडिंग आएगी सेम चीज़ आपको यही करनी है कि उठाना है अपना जॉकी, और ऐसे ऐसे करके स्लाइड कराते कराते वो पॉइंट ढूंढना है जहाँ पर आपका जो गैल्वेनोमीटर है वो आपको जीरो दे। जैसे ही आपको गैल्वेनोमीटर जीरो देगा, आप क्या करोगे, बिल्कुल ऐसा देता है, देखिए ऐसा जीरो पर बिल्कुल, ठीक है, वरना ऐसे से डिफ्लेक्ट करेगा। जैसे ही गैल्वेनोमीटर आपका जीरो पर दे, फिर से वो रीडिंग आपको नोट डाउन करनी है जो भी है आपकी रीडिंग, और आप यहाँ पर क्या करोगे, मान लीजिए वो 220 सेंटीमीटर पे है, 220 सेंटीमीटर, फिर आपको बी वाले पर लगा देना है और ए वाला ऑन कर देना है, ए वाले की हटा लेनी है, फिर ए वाला लेंगे, फिर डेनियल सेल लेंगे। ऐसे करते करते आप अपनी कम से कम 4 या 5 रीडिंग ले लो। एग्जाम्पल के लिए मैंने यही गूगल से ही उठा ली है ये फ़ोटो, तो ये किसी इंस्टीट्यूट की होगी जो भी है, तो ऐसी कुछ रीडिंग आपको दिखेगी। तो आपको ज़्यादातर ऐसे ही मिलती है 327, 323 जो भी उन्होंने यहाँ पे ली होंगी, और E2 के लिए जो रीडिंग्स ली होंगी
वो यहाँ पे ले होंगी, ठीक है। तो अब इनका जब आप रेशियो निकालोगे तो 3:7 इवन है आपका, और अपॉन 376 जब आप डिवाइड करोगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी 0.86, ठीक है। वैसे ही आपने सबको कर लेना और ये रीडिंग निकाल लेनी है। उसके बाद कुछ नहीं करना। अगर आपने 4 रीडिंग ली है तो चारों रीडिंग का मीन निकालना है, यानी ऐड करके 4 लिए तो 4 से डिवाइड, 5 लिए तो 5 से डिवाइड करके आपको क्या करना है, 1 मिनट, आपको क्या करना है, यहाँ मीन लिख देना E1/E2 जो आपका आया है, और आप उसके बाद क्या लिखोगे कि आपकी जो रीडिंग आई है E1 E2 मीन करके, वो मान लीजिए अगर ये आपका अप्रोक्सीमेटली मैं आपको बताऊँ 0.888687 है, तो लगभग ये 0.87 ही आएगा आपका जो मीन आएगा। तो आप यहाँ पर लिख दोगे कि हेंस रीडिंग जो आपकी आई है E1/E2 जो आया है वो 0.87 आया है। देखिए 0.87 से आप एक अंदाज़ा ये लगा सकते हो कि अगर ये 1 पॉइंट समथिंग होता है यहाँ पर, ठीक, तो आप ये कहते हैं कि E1 जो है वो ग्रेटर है E2 से। 0.87 का मतलब ही ये हो गया कि E2 जो है आपका, जो भी है कंपेयर कर रहे हैं, वो ग्रेटर है E1 से। ये डिवीजन आप अच्छी तरह जानते हो कैसे बोला जाता है। तो 1 पॉइंट समथिंग होता तो E1 ग्रेटर होता, ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पर न्यूमरेटर जब हमारा क्या होगा, न्यूमरेटर अगर बड़ा है डिनोमिनेटर से तो हमेशा आंसर 1 पॉइंट समथिंग आता है, लेकिन अगर न्यूमरेटर छोटा है तो हमेशा आंसर पॉइंट समथिंग आता है। तो 0.87 आया है तो आपका E1 जो है वो आपका बड़ा है E2 से, सॉरी अगर पॉइंट में आए तो E2 बड़ा है E1 से, बट अगर आपका आंसर होता 1 पॉइंट समथिंग तो आप कहते हैं कि E1 इज ग्रेटर देन E2। होपफुली आपको समझ में आई होंगी चीज़ें। सो अब हम बात कर लेते हैं कि आपको तीसरी चीज़ जो वहाँ लिखनी होगी वो होगा प्रिकॉशंस। प्रिकॉशंस का मतलब होता है कि जब आप कर रहे थे वहाँ पे तो उस दौरान आपने क्या क्या खास बातें जो ध्यान रखी कि ये चीज़ ना हो जाए कि आपकी रीडिंग में गड़बड़ी आए, ये ना हो जाए जो आपकी रीडिंग में गड़बड़ी आए। सो दीज आर द प्रिकॉशंस आपको बताने होंगे वहाँ पर। सो ये देखिए आपको यही पढ़ के चिपका देनी है अपने एग्जामिनर को कि हाँ सर मैंने ध्यान रखा, भले आपने दिया हो या नहीं ध्यान दिया हो। आपको बताना कि आप इतने आइडियल थे, आपने इतना बढ़िया किया था कि पूछिए मत, ठीक है। आपको सिर्फ इम्प्रेस करना है वहाँ पर कि आपको नंबर मिल जाए बढ़िया से, ठीक। तो प्रिकॉशंस की बात करेंगे तो द एंड्स ऑफ द कनेक्टिंग वायर, सर मैंने क्लीन किया था सैंड पेपर से, जो एंड्स हैं, जो वायर्स के एंड्स नहीं होते हैं, उनमें थोड़ा सा कुछ भी लगा ना हो जिससे कनेक्शन खराब हुआ हो, सारे कनेक्शन सर टाइट किए थे बिल्कुल। ये तो आपको बोलना ही बोलना है। जॉकी जो है मैंने ज़्यादा स्लाइड नहीं कराई है, क्योंकि इससे क्या हो सकता है कि मे बी क्रॉस सेक्शन जो वायर का है वो चेंज हो सकता है, ठीक है। तो हमने ये जॉकी को भी बहुत ज़्यादा स्लाइड नहीं करवाया है। ईएमएफ जो है बैटरी का, हमारा जो ई है, हमारा ईएमएफ है, वो हमेशा देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, जो आप बैटरी यूज़ कर रहे हो, ये अभी मैं वाइवा में भी आपको बताऊंगी, जो आप बैटरी ये एल्यूमिनेटर बैटरी यूज़ कर रहे हो, इसका जो ई है, ईएमएफ है, वो ऑलवेज ग्रेटर होना चाहिए जिन दो सेल, प्राइमरी सेल का आप E1 और E2 निकाल रहे हो, ठीक है। जिन दो सेल का निकालो उससे हमेशा ज़्यादा ही होना चाहिए। तो ये तो आपके प्रिकॉशन में ध्यान ही होना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, डिफ्लेक्शन जो है नल वाला आपको मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है प्रिकॉशंस के दौरान। दूसरा क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल जो है तीनों सेल के वो क्या होने चाहिए, वो 0 सेंटीमीटर एंड ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। देखिए मैंने पॉजिटिव सबको ए वाले से ही लगाया था, तो 0 एंड पे लगने चाहिए पॉजिटिव एंड। वाइल रिकॉर्डिंग ए कंप्लीट सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन द करंट शुड रिमेन कांस्टेंट। तो एक जब आप ऑब्जर्वेशन, अरे आपको एक बात तो बताना ही भूल गए पूरी रीडिंग के दौरान, सो सॉरी। सो जब आप एक रीडिंग ले लोगे उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर सेकेंड रीडिंग लेने के लिए आप रियोस्टेट जो यहाँ यूज़ हुआ है, ठीक है, इसको क्या करोगे, हल्का सा स्लाइड कर दोगे। तो जो रियोस्टेट को जब आप स्लाइड करोगे तो करंट जो है मीटर में, आप एक बार चेक कर लेना कि दूसरी कुछ भी हो जाए, वैल्यू दूसरी हो जाए, जो आप पहले ले रहे थे उसमें ना हो। तो आप क्या कर रहे हो, करंट जो है वो इसके अंदर वेरी करा कर आपको फिर रियोस्टेट थोड़ा और स्लाइड करा दोगे, तब तीसरी रीडिंग लोगे। चौथी रीडिंग के लिए फिर रियोस्टेट थोड़ा और स्लाइड करा दोगे, एमीटर में देखोगे थोड़ी रीडिंग डिफर हो जाए, ठीक है। और ये करते करते आप क्या करोगे, थोड़ा थोड़ा स्लाइड कराते कराते जो फर्स्ट रीडिंग है उससे दूसरी रीडिंग जो है वो रियोस्टेट को स्लाइड कराने के बाद ही लेनी है, फिर तीसरी और फिर चौथी, ठीक है। तो अच्छा हुआ कि प्रिकॉशंस मैंने देखे तो मुझे याद आ गया। तो जो आपको करना है, एक रीडिंग, एक पर्टिकुलर जो रीडिंग ले रहे हो वो एक ही करंट पे लेनी है, फिर दूसरी जब आप सेट ऑफ रीडिंग लोगे तो वो दूसरे करंट पे लोगे, ठीक है। और करंट जो है वो हमें सोचना है कि जो है मिनिमम पॉसिबल टाइम के लिए ही पूरे टाइम में पास ही नहीं करंट लगाते जा रहे हो और करते जा रहे हो। तो की जो अगर मान लीजिए आप थोड़ी देर के लिए रुके हुए हो, तो जो आपकी की एक 1 वे की जो लगाई हुई थी यहाँ वाली,
उसको ऑफ कर दो, ताकि अभी पहले हम अभी रीडिंग नहीं ले रहे हैं, अभी कनेक्शंस कर रहे हैं। उसके बाद जब रीडिंग लोगे तभी ये की ऑन करना, ठीक है। तो ये तो मीटर ब्रिज वाला सेम ही आपका कॉन्सेप्ट है। रिजल्ट आप यहाँ बता ही चुकी हो, प्रिकॉशंस में आपको बता देना है। अब मान लीजिए आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि एरर्स के क्या सोर्सेज है, मतलब क्या क्या एरर हो सकती है, चांसेस क्या क्या हो सकते हैं। तो आप यही सेम चीज़ मीटर ब्रिज में आप बनाते कि जहाँ जहाँ आपने कॉन्टैक्ट किया है, मतलब वहाँ रेजिस्टेंस हो सकता है, जहाँ आपने कनेक्शन किए हैं वहाँ पर क्या हो सकता है, प्रॉपर ना हो तो उसकी वजह से भी चीज़ें हो सकती। दूसरा, आपने रीडिंग जो है वो ढंग से जो है पढ़ी नहीं, आपने रीडिंग की, अरे ठीक है पॉइंट वाला 2 हटा दो, 1 हटा दो, ऐसा वाला भी रीडिंग आपने की है तो भी गड़बड़ हो सकती है आपकी रीडिंग्स में। और हीट, बहुत लंबे समय तक करंट अगर उसके अंदर जा रहा है तो हीटिंग इफेक्ट की वजह से रेजिस्टेंस जो है आपके वायर का वो चेंज हो जाएगा, सो वो भी अफेक्ट करेगा हमारी रीडिंग को। और जो वायर हम इस्तेमाल करें थ्रू आउट, जो इतना बड़ा वायर इस्तेमाल किया जा रहा है पोटेंशियोमीटर में, ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया का होना चाहिए। ये आपके कुछ सोर्सेज ऑफ एरर नहीं है तो एरर के चांसेस हैं। देखिए, ये तो मैंने आपको जो बताया वो सब था आपका रीडिंग से जुड़ा हुआ। अब अगली ही वीडियो मैं इसके बाद ही अपलोड कर रही हूँ, वहाँ आपको क्या करना है कि वाइवा जो है आपको मिल जाएगा। दोनों ही सेक्शन का मैं वाइवा एक साथ इंक्लूड कर रही हूँ, फिर आपको इंटरनल रेजिस्टेंस बताऊंगी। देखिए, लेकिन अगर आपको ऐसी वीडियोज़ और चाहिए तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करते ही आपको मैं एक सेक्शन ही पूरा प्लेलिस्ट का बनाया दे रहा है मैंने, क्लास 12 प्रैक्टिकल्स का, तो वो आप जाकर देख लो जाके। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको वीडियोस नहीं मिलेंगी अच्छी तरीके से, ठीक है। सो इसको जाके करिए और लाइक करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।